सरकार ने जानबूझ के 26 लोगों की शहादत दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहाँ जाके कार्रवाई करूँगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहाँ से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए। ये मिली भगत है सरकार के द्वारा किया हुआ सुनियोजित तरीके से ये दंगा है। इन्होंने देश के 26 लोगों की जान ली है, इसका पूरी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। ये वो सरकारें हैं जिनको शहादतों पे, जिनको लाशों पे केवल और केवल वोट बटोरने हैं। मैं धिक्कार करती हूँ मोदी जी, ये जो हमारे देश के शहीद हैं ना, इनकी शहादतें आपको लताड़ती हैं। आज इतने घंटों के बाद भी कितने आतंकवादी पकड़े गए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की नाकामी है और मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जानबूझ के 26 लोगों की शहादत दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहाँ जाके कार्रवाई करूँगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहाँ से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। उसने अगर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए। तो कह रहा है ना, पाकिस्तान को एकदम घर में घुस के मार। वहाँ से कितनी बार पुलवामा आपको याद है, पहलगाम आपको याद है। क्यों इस देश का तो मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं करता है। आज राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी केंद्र में मंत्री थोड़ी बैठा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी बना बैठा है। सरकार ने भी माना है कि इसमें सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? अमित शाह तो कहते थे कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है, दावे भरते। राजस्थान में अभी सीएम बद्रीलाल को एक एनएसए की कार्यकर्ता ने सिर्फ काला कपड़ा दिखाया था, उसको पकड़ने के लिए 70 गाड़ियां लगी पड़ी है सीकर जिले के अंदर पुलिस की, और 26 लोगों को मार दिया जाता है उस जगह पे जहां हमें पता रहता है कि पहले से यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। उसके बावजूद वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी का नहीं होना, ये मिली भगत है सरकार के द्वारा किया हुआ सुनियोजित तरीके से ये दंगा है। इन्होंने देश के 26 लोगों की जान ली है, इसका पूरी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। मोदी जी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी गई है। आप जाइए कश्मीर में जाकर रहिए। मैं पूछती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ घर लेकर रहेंगे? आज जो 27 लोगों की हत्या हुई है, क्या उसके बाद कोई कश्मीर जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी सुरक्षा की टेंशन है, क्योंकि मेरे पास कंगना रनावत की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास बाबा रामदेव की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी उनकी कैबिनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं है। तो हम तो नहीं जाएंगे तो कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है कि मैं बिहार में खड़ा होकर कश्मीर से जो आवाज जा रही है पाकिस्तान तक, उनको ललका रहा हूँ। साउंड इतनी तेज मोदी जी ट्रेवल नहीं करता है जितनी तेज आप समझते हैं। कश्मीर जाकर के संदेश देते देश को कि पाकिस्तान को पूरे देश के नक्शे से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। पर सवाल ये है कि 2 घंटे तक जहां चप्पे चप्पे हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले, हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे। ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा कर अपनी जान गंवा दी। तो ये क्यों पूछा, ये कह रहे हैं धर्म पूछकर क्यों मारा गया? मैं बताती हूँ इसलिए मारा गया क्योंकि देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को भी तो टेंशन है ना, उनके भारतीय नागरिकों की जो है शहादत हुई है, वो विदेश का दौरा कैंसिल करके भारत आए। अमित शाह फौरन वहां कश्मीर चले गए, उन्होंने तो वहां पे स्थानीय ग्राउंड जीरो पे जाके दौरा भी किया उन्होंने।
मैं पूछती हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? 26-27 लोगों की मौत के बाद आप वहाँ शोक व्यक्त करने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप होम मिनिस्ट्री के पद पर रहने के लायक है। हमारे 27 लोग तो चले गए ना, 26 लोग तो चले गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का यही एजेंडा, आधी जगहों पर वो जाते नहीं और जहां जाते हैं वहां राजनीति के लिए जाते हैं। बताइए, अमित शाह कहते थे 370 खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के समय जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। हमारी सरकार आई है, अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कोई हमला कर पाए। अब इसके बाद कोई शब्द जवाब नहीं निकल रहा। देखिए, पुलवामा हमले के बाद अगर इन सपेरों को बंद कर दिया जाता ना, तो आज इतनी हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है कि पहलगांव जो हुआ है वो सिर्फ उन्हें पता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। आप ये देखिए कि कोई एजेंसीज काम नहीं कर रही, अभी तक पता नहीं लगेगा टेररिस्ट सारे मारे नहीं गए, सबका पता नहीं लगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी आज भी कहते हैं कि हमारी वजह से कश्मीर के अंदर शांति है। जिस शांति अमन चैन की आप बात कर रहे थे ना, उस कश्मीर में आज के बाद कोई पर्यटक नहीं जाएगा, वहां लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा, वहां के लोग क्या काम करेंगे? तो कश्मीर एक सबसे सेंसिटिव जगह है जहां पर पुलिस बल ना मौजूद होना सबसे बड़ा फेलियर है सरकार। शाह की विफलता मान रही हैं आप जो हुआ? बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आज किरण रिजिजू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर 27 लोगों की जिनकी मौतें हो गई, उनके परिवार के प्रति संवेदना कहाँ है? आप रैली में बिजी है ना, वो हिंदू थे, सरकार कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। अगर वो हिंदू थे तो वो हिंदू बचने चाहिए थे। आप कहते हैं ना कि देश में हिंदू खतरे में है, तो वो 27-26 हिंदू क्यों नहीं बचाए गए नरेंद्र मोदी जी से? उनके मरने के बाद आप क्यों शौक व्यक्त कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आपकी पुलिस कहाँ थी, आपकी होम मिनिस्ट्री, पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ थी उस वक्त जब ये सब हो रहा था? 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। आज सोचिए, छोटे छोटे बच्चों, माताओं, बहनों को सड़कों पर छोड़ दिया गया ताकि देश में दहशत का माहौल फैला सके। पाकिस्तान के लोग देश में दहशत फैला सके, अपनी माउथ पब्लिसिटी हो सके, लोग बता सके बच्चे की कैसे उनके पिता को, उनके बेटे को मारा गया है। तो आज देश में क्या लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को राजनीति ज्यादा प्यारी है, देशवासी कम प्यारे हैं? पुलवामा हुआ, वोट मांगा उन्होंने। अब पहलगाम हुआ, वो बिहार की रैली से जाके वहां संबोधित कर रहे हैं। वो कश्मीर जाके भी संबोधित कर सकते थे, दिल्ली से भी कर सकते थे। देखिए, मोदी जी को राजनीति ज्यादा जरूरी है। अगर वो बिहार की रैली कैंसिल कर देते, दिल्ली से खड़े होकर भी बोल देते ना कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी के लिए रैली, राजनीति, वोट ये सबसे ऊपर है। इसके लिए मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको कोई संवेदना शौक नहीं है। अगर होती तो आज वो इस पर ध्यान दे रहे होते कि कैसे पाकिस्तान को नक्शे से हटाया जाए भारत के। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी बिहार की रैली से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं आप छोड़ेंगे नहीं, अभी हिमाकत मत करना ऐसा कुछ करने की। क्या चुनावी रैलियों से पाकिस्तान को डराएंगे आप? अगर मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वदलीय बैठक इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है। आज से पहले भी सर्वदलीय बैठक जब हुई है तो देश के प्रधानमंत्रियों ने सभी पक्षों के लोगों से मिलकर एकजुटता के साथ ये निवेदन भी किया हमेशा कि आप सब एक साथ आइए देश के मुद्दों पे। और हमेशा सर्वदलीय बैठक में इस देश की ये मैं कहूँगी एकता, एकजुटता ही है कि हमेशा देश के मुद्दों को सर्वोपरि हमारे देश का हर फ्रंट रखता है। हर पॉलिटिकल पार्टी देश को सर्वोपरि मान के एकजुट होती है। पर मोदी जी, आप तो उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा ही नहीं थे। सारे लोगों ने आपसे अपील करी, कल सुबह से लेके मैं ट्विटर पे भी देख रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मोदी जी, आपने एक पूरे देश की आवाज को सुनने का काम नहीं किया। आज पूरे देश में गुस्सा है इस बात को लेके। कहीं ना कहीं हर युवा के मन में ये बात है कि मोदी जी, आप बिहार गए थे ना, बिहार के बच्चे तो रोजगार से तड़प रहे थे। अगर जाना था तो पहले जाते ना, आपकी सरकार थी ना, आपके। नीतीश कुमार के साथ हंस रहे हैं और जो परिवार जो जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से भूना गया है, वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहा है। देश की बहन बेटियां खून के आंसू रो रही हैं। चाहे पुलवामा हो, हमारी बहन बेटियां कैसे रोई पूरे देश ने देखा। मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ, दो हमारे मेजर की शहादत वहाँ से हुई है। मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज फिर हमारे जो पहलगाम है, 29 भाई इस देश के देशवासी, हमारे अपने भाई, आपके अपने भाई शहीद हो गए हैं। क्या मोदी जी, आपको सूद नहीं लेनी चाहिए उन परिवारों की? ना तो अभी तक आज 48 घंटे होने को आए हैं इस घटना को, ना तो आपने एक भी आतंकवाद, आप कड़े नियमों की बात कर रहे हैं ना, कड़ी आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, 56 इंची की बात कर रहे हैं। आप कीजिए, पूरा देश आपके साथ एकजुट है, पर जवाब भी दीजिए। आज इतने घंटों के बाद भी कितने आतंकवादी पकड़े गए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के चिराग उठ गए थे, जो जिनके खाने कमाने वाले शहीद हो गए। घटना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कह रहे भाई धर्म पूछा जाति नहीं। बात से देखो, ये वो सरकारें हैं जिनको शहादतों पे, जिनको लाशों पे केवल और केवल वोट बटोरने हैं। मैं धिक्कार करती हूँ मोदी जी, अभी भी शर्म
ये जो हमारे देश के शहीद हैं ना, इनकी शहादतें आपको लताड़ती हैं। शर्म कीजिए, अभी भी समय है, जाग जाइए, न्याय कीजिए। एक शब्द होता है न्याय, इसकी गंभीरता को समझिए। कहते हुए आतंकियों की कमर टूट गई है 370 के बाद, कश्मीर स्वर्ग बन गया है, वहां अमन ही अमन है, और इस तरह से फिर कायराना हमला हो जाता है और सरकार कर नहीं पा रही। दर्शी हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं भारत जोड़ो यात्रा का माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिस्सा रही। जब हम अनंतनाग में एंट्री हुए थे ना, कदम कदम चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात थे। क्यों? क्योंकि हम तो तिरंगा लेके चल रहे थे ना, पर उनको उस तिरंगा यात्रा से डर था। आज मैं मोदी जी उसी को उदाहरण मान के आपसे सवाल करती हूँ। जब चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात होता है, तो पहलगाम में जहाँ 2000 से ज़्यादा पर्यटक एक समय में हिस्सा बने, उस कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे, अपने परिवार के साथ अब कुछ जो यादें हैं वो यादें लेने आए थे। कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होता। जब लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उत्तराखंड से आती हूँ, समझती हूँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पर्यटकों तो पे ही अधीन होते हैं। पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही देखिए, मोदी जी का ये पिछले 15 साल होने को आए हैं। मोदी जी का सिर्फ ये काम है, मैंने कहा ना, वो लाशों पे, वो शहादतों पे, वो धर्म पे केवल राजनीति करते हैं। उनको जब जब जिम्मेदारी लेने की बात होती है, वो मौन हो जाते हैं और देश के साथ धोखा, अन्याय ही उनको हाथ पड़ता है।